गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। तो पिछले कुछ दिन पहले हमने I2U2 के बारे में कवर किया था। हमने देखा था कि इसमें जो 4 कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए इन्होंने अपना एक ग्रुपिंग बनाई है जिसका नाम दिया गया है I2U2। तो इसमें जो 4 कंट्रीज़ हैं वो हैं इंडिया, इसराइल और यूएई और यूएस। तो ये 4 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है इसको बनाया गया है और इसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ है कि इसका जो फर्स्ट समिट है वो वहाँ हुआ है यूएई में। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। और उस समिट में ये डिक्लेयर किया गया है कि जो यूएई होगा वो 2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। तो देखते हैं, आज की जो हमारी क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि I2U2 क्या है। द ग्रुप हैज़ बीन नेम्ड I2U2 with India and Israel name starting from the letter I and UAE and USA name starting from the letter U। ठीक है, तो इससे बन गया आपका I2U2। द वर्चुअल मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, US प्रेसिडेंट जो बाइडन, इसराइली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट एंड UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये मीटिंग होगी ये फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट करवाई गई है। तो देखते हैं, ये मैप में आप लोकेशन देख सकते हो। ये आपका इसराइल है, ये वाला ये इसराइल है, और जो ये है ग्रीन कलर में ये आपका यूएई है। हाउ दिस ग्रुप वॉज फॉर्म्ड, तो अक्टूबर 2021 में जो वेस्ट एशिया क्वाड ग्रुप था उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। उस पॉइंट पे इसका नाम रखा गया था कि वेस्ट एशिया क्वाड रखा जाएगा इसका नाम। ठीक है, इतना डिसाइड हुआ था। तो उस टाइम पे जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर थे मिस्टर एस जयशंकर वो प्रेजेंट थे। और इसका एम यही था कि ये अपनी द न्यू क्वाड इज़ टू फोस्टर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन इन वेरियस डोमेन्स। कौन कौन से डोमेन्स? इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रेड। कि इन डोमेन्स में ये सपोर्ट और कोऑपरेशन प्रोवाइड करवाएंगे अपने जो बाकी मेंबर्स हैं उनको। इट इज़ लिमिटेड टू serving as an international platform for economic cooperation with a focus on identifying, highlighting, and finally combining the distinctive skill of each nation into a working group. It is believed that this development will give a boost, ये बूस्ट देगा किसको? इंडिया की जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस। कहाँ पे? स्पेशली वेस्ट एशिया में। एंड विल स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ वर्ल्ड प्लेयर। ठीक है, इंडिया खुद को एज ए वर्ल्ड प्लेयर इस्टेब्लिश कर सकता है किसकी मदद से? I2U2 की मदद से। तो इसमें जो काफ़ी बात की जा रही थी I2U2 में चाइना के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हो, ये देखो, ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर बताया हुआ है, मिलिट्री स्पेंडिंग बताई हुई है कि कौन सी कंट्री कितनी करती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा करती है वो यूएस है, और उसके बाद ये चाइना जो है इसने क्या कहते हैं बहुत सा अपनी जो स्पेंडिंग है मिलिट्री इस पर कर रहा है, अपनी मिलिट्री पे। क्यों? ताकि वो ये जो दूसरे ये जैसे साउथ चाइना हो गया या इंडियन ओशन हो गया, तो यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को मेंटेन कर सके। तो ये आप देख सकते हो इसराइल और यूएई इनकी ऑलमोस्ट इक्वल स्पेंडिंग है। ये ऑलमोस्ट बनती है आपकी 3 बिलियन, सॉरी 22 बिलियन के आसपास, मिलियन के आसपास। तो उसी तरीके से आप बाकी कंट्रीज़ की भी देख सकते हो। ये जापान है आपका, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, तो सर्कल से आप आइडिया लगा सकते हो कि किसकी कितनी ज़्यादा स्पेंडिंग है। तो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग है यूएई की, लेकिन जो चाइना है वो धीरे धीरे अपनी स्पेंडिंग जो है उसको बढ़ा रहा है। अब देखते हैं कि हमारी न्यूज़ क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे ज्वाइन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, इसराइली प्राइम मिनिस्टर येर लापिड एंड यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद at the first virtual summit of the four nations grouping I2U2. Speaking of the summit, PM Modi said from its very first summit, I2U2 has established a positive agenda. We have identified joint projects in various sectors and prepared a roadmap to go ahead. Under the I2U2 framework, उन्होंने जो 5 जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है जिन पे ये इन्वेस्टमेंट करेंगे और जिन पे फोकस रखा जाएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लो। तो इनके कौन कौन से हैं जो 5 अच्छे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं? सबसे पहले वाटर, देन एनर्जी, देन ट्रांसपोर्ट, देन स्पेस, उसके बाद हेल्थ, एंड देन फूड सिक्योरिटी।
ये 6 इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार मार्क करके लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ क्लियर दैट द विजन एंड एजेंडा ऑफ I2U2 आर प्रोग्रेसिव एंड प्रैक्टिकल। द प्राइम मिनिस्टर फर्दर सेड दैट amid increasing global uncertainty, our cooperative framework is a good model for practical cooperation. नेक्स्ट देखते हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या बात बोली है। उन्होंने बेसिकली रशिया को मेंशन करते हुए बोला है कि रशिया की वजह से जो फूड सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है और जो एनर्जी मार्केट है वो वॉलेटाइल होती जा रही है। किस वजह से? क्योंकि जो रशिया है उसने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया है उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है और ये जो वैक्यूम है अगले 3 साल तक ये रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अगले 3 साल तक ये जो ग्रुप है वो क्या करेगा कि वो आइडेंटिफाई करेगा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट वी कैन इन्वेस्ट एंड डेवलप टुगेदर। ठीक है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा और उनमें एक साथ डेवलपमेंट के लिए जो आगे के कदम है वो उठाए जाएंगे। उसके अलावा जो इज़राइल के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, इसराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर का नाम याद कर लेना, क्योंकि इसके जो पहले आपके प्राइम मिनिस्टर थे ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और उनको उनकी जगह अब न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और उसके अलावा इसराइल हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट आता है या जब भी जो बाकी के जो नेशंस होते हैं जब भी इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं तो जो इसराइल होता है ना वो हमेशा इंडिया का साथ देता है। उसके जो बयान होते हैं वो इंडिया के हक में होते हैं हमेशा से। तो जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हो गए या उनके प्रेसिडेंट हो गए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो जो उनके न्यू प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है यासिर लापिड। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। यासिर लापिड सेड दैट द रियल सॉल्यूशन विल ओनली कम थ्रू द कंट्रीज दैट नो हाउ टू ब्रिंग टुगेदर रिसोर्सेज। नेक्स्ट ये वही है कि जो इन्होंने कंडेम किया है बाइडन ने, इसके जो ये हैं क्या कहते हैं आपके, ये रशिया ने जो अटैक किया हुआ है। डिस्पाइट बीइंग 4 डिफरेंट कंट्रीज इट इज़ क्लियर दैट ऑल ऑफ अस वांट द सेम थिंग इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, रिड्यूसिंग डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन एनवायरनमेंट। ये किन्होंने बात बोली है इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने। नेक्स्ट इस अब जब ऐसा कुछ चल रहा हो ना तो एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है ग्रुप के द्वारा, क्योंकि अलग अलग देश जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट्स देंगे तो वो सही नहीं लगता। जैसे इंडिया है, इंडिया कंडेम नहीं कर रहा रशिया को, ठीक है, क्योंकि रशिया उसका फ्रेंड रहा है बहुत शुरुआत से। तो रशिया जो इंडिया जो है वो रशिया के एक्शंस को कंडेम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे इंडिया जो है वो रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे, ठीक है, तो वो इंडिया के लिए भी नहीं सही होगा। और वो रशिया के फेवर में स्टेटमेंट दे तो ये ग्रुपिंग के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है उसमें यही बोला गया है, इंडिया, इसराइल, UAE एंड US convened for the first leader meeting of I2U2 group with a particular focus on joint investment and new initiative in water, energy, transport, health, space and food security to mobilize private sector capital। ठीक है, तो ये बात बोली है। और उसके अलावा जो दो इनमें से जो 6 जो थे ना अपने इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स, उनमें से जो 2 हैं उन पे मेनली फोकस किया गया है इस मीटिंग में। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो फूड सिक्योरिटी और दूसरा है क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये जो ये वाली मीटिंग हुई है उसमें 2 चीज़ों की पे ज़्यादा फोकस किया गया है। एक तो उसमें है फूड सिक्योरिटी और दूसरा है क्लीन एनर्जी। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से फोकस किया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी जो तो UAE है ना वो इन्वेस्टमेंट लेके आएगा $2 बिलियन की। ठीक है, $2 बिलियन आपके बन जाते हैं ऑलमोस्ट 15,500 करोड़। वो किस तरीके से लेके आएगा? वो सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स लेके आएगा। कहाँ पे? इंडिया में। वाइल द फूड पार्क विल इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज में क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाई जाएगी इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स में, जिससे क्या होगा कि जो फूड वेस्टेज है वो कम होगी। ठीक है, फ्रेश वाटर है उसको कंजर्व करने के लिए टेक्निक्स लाई जाएंगी और एम्प्लॉय किए जाएंगे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इसमें जो एनर्जी यूज़ होगी वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से यूज़ की जाएगी। किसमें? इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स में। उसके अलावा जो USA है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वो क्या करेगा? एक हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप करेगा। कहाँ पे? द्वारका में। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात में। कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा वो? 330 मिलियन। ठीक है, ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ I2U2। ठीक है,
इसमें हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि जो एक से ज़्यादा जो रिन्यूएबल सोर्सेज है ना उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करना। जैसे ही जो ये वाला प्रोजेक्ट होगा उसमें 300 मेगावाट की जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, एक तो विंड सोर्स से की जाएगी, दूसरी सोलर कैपेसिटी से की जाएगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अब एनर्जी आपने प्रोड्यूस तो कर ली, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए अगर हमारे पास प्रॉपर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं होगा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो सिस्टम है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसको भी इंडिया में लाया जाएगा, और वो कौन लेके आएगा? यूएसए ही। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प इंडिया establish itself as global supply chain hub in renewable space. President Joe Biden in his intervention said while the food parks had the potential to sustainably increase India's food yield threefold in just 5 years, ठीक है। जो इंडिया की जो फूड यील्ड है उसको 3 गुना कर दिया जाएगा अगले 5 सालों के अंदर अंदर ही। The hybrid renewable energy projects with battery storage system was going to help India to reach its climate and energy goal of 500 megawatt. तो जो इंडिया ने जो अपने एनर्जी गोल सेटअप किया हुआ है ना, कि उन्होंने बोला है कि हम 500 मेगावाट की जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी से लेके आएंगे, कब तक? 2030 तक। तो जो ये जो यूएस का जो मॉडल है हाइब्रिड मॉडल, उससे क्या होगा कि जो ये इंडिया है ये अपने जो टारगेट्स हैं जो उसको कंप्लीट करने हैं 2030 तक, उनको कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मीटिंग इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप टू चेंज टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ न्यू फॉर्मेट फॉर कॉपरेशन बिटवीन आर 4 नेशंस, ठीक है। ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है जो कि इनकी कॉपरेशन डिफाइन करेगा 4 नेशंस की। The 2 billion investment in the food security project will come from UAE, while America and Israel private sector will lend their expertise and offer innovative solutions contributing to overall sustainability of the project. These investments will help maximize crop yield and in turn will help tackle food insecurity in South Asia. जो South Asia में food insecurity है साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में, उसको ये जो है टैकल करने में हेल्प करेगी। ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ना 2 बिलियन की, जो यूएई करेगा और जिससे इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाए जाएंगे। तो 330 million investment in clean energy project will be funded by US Trade and Development Agency UTDA, ठीक है। तो ये क्या करेगी? ये 300 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये करेगी यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी, वाइल यूएई बेस्ड कंपनीज आर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज टू सर्व क्रिटिकल नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स। तो अब देखते हैं कि जो I2U2 है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। द कमिंग टुगेदर ऑफ इंडिया, इजराइल, यूएई इज लाइकली टू फैसिलिटेट ग्रेटर एंगेजमेंट अक्रॉस वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। जो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सी ना सी लेन्स पास करती हैं उस रीजन से, जो कि एक क्रिटिकल पॉइंट साबित हो सकता है ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क के लिए और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये आपकी वो हो गई, आपकी सुएज कैनाल हो गई, ठीक है, और ये आपका रेड सी हो गया, ठीक है, और ये हो गई बाबे एल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है, ये वाली बाबे एल मंदेब स्ट्रेट, और ये हो गई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ठीक है। तो ये जो आपके जो चोक पॉइंट्स बनते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के थ्रू ये जो रशिया वगैरह हो गया, इन्हीं के थ्रू इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो करवाया जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ जो इनको रास्ता पड़ता है वो बहुत लंबा पड़ जाता है, वो केप ऑफ गुड होप से। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होती है, और जो टाइम जो होता है वो सेव होता है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ इनके पास पड़ती हैं ना, जो ये I2U2 ग्रुपिंग है, ये इसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर ये कंट्रीज़ एक साथ होंगी तो जो ट्रांसपोर्ट है उसको बहुत हेल्प मिलेगी, और जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें भी हेल्प हो सकती है, और जो ट्रांसपोर्ट जो है उसको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है और सस्ता बनाया जा सकता है, इकोनॉमिक बनाया जा सकता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और हमारे वेरियस कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको जो क्लास है वो समझ आई होगी। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।